सरकारी कर्मचारी होकर वही बात ले रहे हो आप साफ साफ बात है कि आज जब सरकार ने दी है देश हितारी जी का सहयोग ज्ञान देने बंद करे उन्हें हितारी जी का सहयोग ज्ञान देने ये मुझे बजट करता करोड़ों रुपया बजट आप लेकिन बहुत नहीं ये भी मैडम साहब की नहीं मैडम साहब कर सकते जट ग्राउंड है अपने पीछे तो ग्राउंड ये ग्राउंड भी बहुत बढ़िया। मुझे भी पता है ये मैसेज सारे कर्मचारियों में पहुंच जाएगा। मैं स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ कि कोई भाईबंदी गुनी है और कोई गलतफहमी रखा है तो ये पहले बता देता हूँ कि जो बात पहले बोलता हूँ उसके बाद बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन क्योंकि हमारी सोच किसी कर्मचारी का या किसी भी व्यक्ति का अहित करना नहीं होता। हमारा हमेशा से ये सोच रहा है कि सभी लोग मिलजुल के प्रेम पूर्वक जो सरकार की योजनाएं हैं उनको धरातल पे उतारें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। आज सरकार ये है लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। देखो सरकार किसी की भी हो मैडम, सरकारों की योजनाएं हर वर्ग के लिए आती है, किसी की में कम आ जाती है, किसी में ज्यादा आ जाती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ वो योजना जब धरातल पे पहुंचे ही नहीं लोगों के पास है उसका फायदा क्या हो और वो पहुंचे कैसे। हमें विषय पे बात करनी चाहिए थी। हर विभाग को अपनी अपनी योजनाएं, रात्रि चौपाल का मतलब था अपनी अपनी योजनाओं के बारे में बताना ताकि वो लोग कहते हैं इस योजना से ये लाभान्वित व्यक्ति है, इसको लाभ दिलवाना है, उस पर चर्चा। चौपाल का मतलब ये था और जो समस्याएं थी। लेकिन हम क्या है हल्ला गुल्ला करके केवल नाड़ी ये छोटी मोटी 2-3 पॉइंट्स पे बात करके और उस रात्रि चौपाल को एक अलग दिशा में ले जाते हैं। हम नहीं जानना चाहते कि हमारे गांव में कितने पालनहार योजना में बच्चों को पेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है। हम नहीं जानना चाहते किस बुजुर्ग को पेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, किस बुजुर्ग या परिवार को असाध्य रोग में हम फायदा दिलवा पा रहे हैं नहीं दिलवा पा रहे हैं। एग्रीकल्चर की कितनी स्कीम है। अभी बकरी पालन के बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से स्कीम निकली कि उनके लिए आप प्रशिक्षण दिलवाइए। हमें नहीं पता, हम बताते ही नहीं है। अब नहीं बताओगे तो आम आदमी को कैसे पता चलेगा। ये जिम्मेदारी किसकी है? अकेला सरपंच नहीं बता सकता, अकेला प्रधान नहीं बता सकता, ये तो हर विभाग का। आज समाज कल्याण विभाग की योजना है तो उसके संबंधित अधिकारी बताएंगे। आज स्कूली शिक्षा के बारे में आपको निवेदन करने का मौका मिलना चाहिए था कि भाई आपके गांव की स्कूल है, चलो स्टाफ तो एक टेम्परेरी व्यवस्था है, आज है कल नहीं, लेकिन आपकी स्कूल की व्यवस्था गांव की जिम्मेदारी है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उसका संरक्षण करना। ये सब चीजें बोलने का मौका एक दूसरे को देना चाहिए था। लेकिन हमने गलत डरा तय कर लिया। अधिकारी कर्मचारी आए, 5-4 पॉइंट पे बात की, इधर उधर बात की, अच्छा जी नमस्ते मेरे तो काम है। अरे भैया काम है तो आया क्यों है, किसने बुलाया तेरे को? तो बात है विषय की ये कि और ये हम अन्याय कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं हम समाज में ये अन्याय कर रहे हैं। अगर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को और सरकार द्वारा चलाई गई योजना का लाभ नहीं मिलता है, वो व्यक्ति उस योजना का लाभ लेने के लिए अगर दर ठोकरे खा रहा है तो ये मैं कह रहा हूं हमारे दुर्भाग्य की बात है। सही बात है। तो इस बात के लिए करेगा कौन? आज आए दिन रस्तों के लिए लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता है। ये काम तो राजस्व विभाग करेगा, प्रधान जी या सरपंच जी अकेला नहीं कर सकता, ये काम ही उनका है। आज एग्रीकल्चर का काम तो ये लोग करेंगे, आज पीएचडी का काम मैडम करेगी, पीडब्ल्यूडी का काम मैडम जेएन अलग कैसे करेगी। लेकिन ये करे तब जब सार्थक ये है। मतलब एक चीज और कहता हूँ, रात्रि चौपाल में जो ये सर्कुलर में रात्रि चौपाल का अगर ज्यादा बोलते हो तो ये सर्कुलर दे दूंगा कितने बजे से कितने बजे तक का टाइम देने की आवश्यकता नहीं होती। सुनो एक मिनट, सर्कुलर होता है हर चीज का कि टाइम देने की आवश्यकता नहीं। रात्रि चौपाल का सर्कुलर होता है, टाइमिंग होता है कि इतने बजे से शुरू होके अंतिम व्यक्ति से वो रात के 12 बज जाए और जिस कर्मचारी के काम हो वो छुट्टी ले और छुट्टी भेजे। काम होता है तो सरकार ने छुट्टियों की व्यवस्था कर रखी है और पाछे भी कोई ना आपकी व्यवस्था देख नहीं हुआ है तो कोई सरकार पाबंद भी खुद कर रही है। जनता आपका काम है, आप आए गए फॉर्मेलिटी करके चले गए। किसी भी मीटिंग में क्यों नायब जी नियम नहीं होता कि अंतिम व्यक्ति तक की सुनवाई करनी पड़ेगी, चाहे कितने भी बजे। जो व्यक्ति अंदर कैंपस में आ गया, शुरू का टाइम होता है, खत्म होने का टाइम नहीं होता है। कोई स्कूल खुला गया 10:05। जन सुनवाई का मतलब जनता की सुनना। और जब सरकार ने ये व्यवस्था की है तो अगर आप लोग नहीं चाहते सारे कर्मचारी मेरे को लिख के दे दो कि आपकी तरफ से कि सरकार ये जिस तरीके की जन सुनवाई कर रही है, रात्रि चौपाल कर रही है, हम इसमें सहमत नहीं है। मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख देते हैं कि आपने जो ये व्यवस्था कर रखी है रात्रि चौपाल की, ये आपके कर्मचारी सरकार के कर्मचारी करना नहीं चाहते।
जनता की सुनना नहीं चाहते। मैं लिख देता हूँ, आपके नाम से लिख देता हूँ कि ये व्यक्ति कह रहे हैं कि ये जन सुनवाई नहीं होनी चाहिए। जब बात आए, देखो यही समस्या हो रही है, काम क्यों नहीं हो रहे, बार बार सुनने को मिलता है। कभी आता है कि मैंने महीने भर पहले ये कहा था, वही बात, लेकिन मीटिंगों को फॉर्मेलिटी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब फॉर्मेलिटी करेंगे तब तक काम नहीं होंगे। जो आदमी जिम्मेदारी लेके जाएगा और तभी काम होगा। जैसे कि अभी अपन ने ये सारे काम बांट दिए, जिस चीज के काम सामने आए उसको बता दिए। जो काम हो सकता है इनमें काम हुए हो, पूरी जानकारी नहीं हो तो, लेकिन उसका रिपोर्ट कार्ड तो आएगा ये काम हुआ है, या फिर जो टाइम नहीं है उसमें करेगा। काम नहीं करेगा तो कैसे पॉसिबल होगा। आज बरसात का मौसम चल रहा है, आज मेडिकल विभाग की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि अब जो बारिश खत्म होगी वायरल बीमारियां शुरू होंगी। आज फॉगिंग है, लार्वा मारने की दवाइयाँ छिड़कनी है, ये सारे काम करने हैं, बहुत बड़ा इश्यू है। आज केसबी विभाग से है, पानी की टंकियाँ हैं, 100% बीमारियां मैं कहता हूँ गंदे पानी की वजह से होती हैं। आज लीवर डैमेज होना, किडनी खराब होना है, सारी टंकियों की सफाई पे कोई चर्चा हुई क्या अपने यहाँ पे? क्या सिस्टम है, कब तक करेंगे आपको पता है? और जो भी सारे लोग हैं ना, ये छोटे छोटे इश्यू दिखते हैं लेकिन बड़े इश्यू है। जिस घर से बीमार होता है और भी कर नाड़ा दिन बिल और हॉस्पिटल मांडे पतो चल रहा है, हो सके ये छोटी मोटी व्यवस्था बाद में हो जाएगी, लेकिन यह बड़ी गंभीर समस्या है। तो इन सब बातों पे टंकी सफाई का नोट करो, जिसकी जिम्मेदारी है सारी टंकियों की सफाई होनी चाहिए। एक जहाँ जहाँ गंदा पानी भर रहा है, मेडिकल विभाग से नहीं है, उनको भी बोल के उनमें दवा छिड़कवाना और वो सारे काम, ताकि मच्छर कीड़े मकोड़े ये पैदा के नहीं होंगे। नालियों की अभी टेंडर आपके होने चाहिए, तो सफाई प्रॉपर लेने जिस व्यक्ति को देखो भाईचारा को नहीं, क्योंकि गंदगी से बीमारी फैलाए, ये सारी बातों पर ध्यान दो। बाकी और भी कोई चीज की कोई की बात है, मैं भी अभी चिट्ठी लिखूं कि जन सुनवाई करनी है तो उन अधिकारियों को पाबंद करो जो वास्तव में सुनने आए और नहीं। कुमास गांव में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे पंचायत समिति सदस्य, हमारे सरपंच साहब, हमारे पंच साहब और तमाम ग्रामीण मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात जो समस्या सामने आई, और मैं तो प्रशासन से और राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि रात्रि चौपाल का मतलब लोगों की समस्याओं को सुन के उनका समाधान करने का प्रयास करना चाहिए, और उन समस्याओं का समाधान भी जो उसके मौके पे करना चाहिए, और बाकी बाद में जो संभव हो बाद में करना चाहिए। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है कि आज सभी गांव वालों ने, कुमास के लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है कि अधिकारी कर्मचारी केवल फॉर्मेलिटी के रूप में इन रात्रि चौपालों का आयोजन कर रहे हैं। रात्रि चौपाल के नाम पे घंटा आधे घंटा शाम को अपनी सुविधा के अनुसार आते हैं और बिना लोगों से मिले जुले, लोगों की समस्या सुने और यहाँ से निकल जाते हैं। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि रात्रि चौपाल या कोई भी जन सुनवाई या कोई मीटिंग हो तो अंतिम व्यक्ति जब तक नहीं आए तब तक उस मीटिंग का आयोजन होना चाहिए, ताकि लोग आराम से अपनी बात रख सकें, सुन सकें। और जो भी कोई शिकायत करता है उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन उनको सारी सरकार की योजनाओं बताने के साथ साथ उनको ये भी बताए कि जो भी समस्या है वो लिखित में दे, ताकि ये समस्याएं पोर्टल पे अपलोड हो सके, इनका समाधान हो सके। तभी रात्रि चौपाल आयोजित करने का कोई सार्थक साबित होगा, वरना कोई मतलब नहीं।